बच्चों, हमारी 12वीं कक्षा की ज्योग्राफी की जो सीरीज चली हुई है, मानव भूगोल का जो अंतिम पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये लेसन नंबर 8 है। इसको करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। जो संसार के महान बड़े पतन हैं उनको वर्गीकृत किया गया है विस्तृत पतनों में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये बड़े जो पतन होते हैं उनको विस्तृत पतन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? यानी कि सबसे अधिक व्यापार का प्रवाह किस महाद्वीप में होता है? तो सबसे अधिक व्यापार का जो प्रवाह है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उत्तरी अमेरिका में विकसित जो राष्ट्र हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ये इसमें आते हैं। तो सबसे अधिक व्यापार जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो ओपेक का सदस्य है वो वेनेजुएला है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वेनेजुएला जो है वो ओपेक का एक सदस्य देश है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? यानी कि भारत इनमें से किसका सह सदस्य है? तो भारत जो है वो साप्टा का सह सदस्य है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, साप्टा। अगला प्रश्न देखिए, जब एक ही क्षेत्र में निवासी वस्तु विनिमय करते हैं तो यह कौन सा व्यापार होता है? तो ये है व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है। स्थानीय व्यापार वो व्यापार होता है जब एक ही क्षेत्र में लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, तो वो स्थानीय व्यापार कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्थानीय व्यापार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दो देशों के बीच वस्तुओं का विनिमय क्या कहलाता है? दो देशों के बीच में जब वस्तुओं का विनिमय होता है तो उसको द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जब निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की अपेक्षा आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको व्यापार का ऋणात्मक संतुलन कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यानी कि हम वस्तुएं ज़्यादा मंगवा लेते हैं और निर्यात कम करते हैं तो उसको ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कहलाती है। जब एक देश दूसरे देश से वस्तुएं खरीदता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आयात कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आयात कहा जाता है जब हम दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक देश द्वारा दूसरे देश को वस्तुओं को भेजना क्या कहलाता है? तो उसको निर्यात कहते हैं। निर्यात में वस्तुएं भेजी जाती हैं दूसरे देशों में, जबकि आयात में वस्तुएं मंगाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है। और आयात और निर्यात को ही व्यापार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सार्क का जो सदस्य नहीं है वो भूटान नहीं है। सार्क में भूटान नहीं आता, चीन आता है, भारत आता है और पाकिस्तान आता है। तो इसका सही ऑप्शन है भूटान। जो भूटान है वो सार्क देश समूह में नहीं आता। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जेनेवा। अगला प्रश्न देखिए, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? तो सार्क जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है। भारत भी सार्क का सदस्य है, ये भी नोट कर लेना। तो सार्क देशों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों का समूह जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ओपेक। ओपेक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादक राष्ट्रों के समूह को कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। कहाँ है? जकार्ता में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में बनाए गए पतन को क्या कहते हैं? गहरे समुद्र में बनाए गए पतन को बाह्य पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य पतन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष में सम्मिलित है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो महत्वपूर्ण पक्ष है उसमें क्या सम्मिलित है? तो उसमें व्यापार का परिणाम भी सम्मिलित होता है, व्यापार का संयोजन भी होता है और व्यापार की दिशा भी होती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है हुगली नदी पर बना कोलकाता पतन, कोलकाता जो बंदरगाह है निम्नलिखित में से किस प्रकार का बंदरगाह है। जो कोलकाता पतन है वो एक आंतरिक पतन है, वो एक नदी के ऊपर है और वो समुद्र से अंदर की ओर नदी के अंदर है, 128 किलोमीटर अंदर है हुगली नदी के किनारे। तो हुगली नदी पर बना कोलकाता का जो बंदरगाह है वो एक आंतरिक पतन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिन पतनों पर तेल का आयात निर्यात और परिष्करण किया जाता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको तेल पतन कहते हैं। ऐसे पतन जिनके ऊपर तेल का आयात निर्यात किया जाता हो और तेल को शुद्ध किया जाता हो उसको तेल पतन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्शिया की खाड़ी पर स्थित अबादान निम्नलिखित में से किस प्रकार का पतन है। जो पर्शिया की खाड़ी है उसके ऊपर अबादान एक बंदरगाह है और वो है कैसा पतन है बच्चों, वह है तेल पतन है। कैसा पतन है, तेल पतन है। पर्शिया की खाड़ी पर जो अबादान पतन है वो तेल पतन है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जब आयात की जाने वाली वस्तुओं की अपेक्षा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है। जब निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य ज़्यादा होता है आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको धनात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। धनात्मक व्यापार संतुलन क्या होता है, जब वस्तुएं ज़्यादा मूल्य की हम निर्यात कर देते हैं तो धनात्मक व्यापार संतुलन होता है, और जब हम ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं मंगाते हैं तो उसको ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक व्यापार संतुलन आएगा क्योंकि ज़्यादा वस्तुएं, ज़्यादा मूल्य की वस्तुएं निर्यात की गई हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गैट को विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में कब स्थानांतरित किया गया था। तो इसको 1 जनवरी 1995 में WTO का नाम दे दिया गया था। गैट का नाम बदल करके WTO कब रखा था बच्चों, 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न देखिए, गैट व्यापारिक समझौता लागू हुआ था। जो गैट व्यापारिक समझौता था वो कब लागू हुआ था बच्चों, वो सन 1948 में लागू हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सन 1948 में गैट व्यापारिक समझौता लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माराकाइबो, एसखीरा और तिरुपोली बंदरगाह पतन जो है खालिस्तान के रूप में बांटे गए हैं। तो ये जो पतन है वो तेल पतन है। वो माराकाइबो, एसखीरा और तिरुपोली जो पतन है, जो बंदरगाह हैं वो तेल पतन हैं, तेल बंदरगाहों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब हमारे जो प्रश्न हैं एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न आ गए हैं। इनको अच्छी प्रकार से नोट कर लेना, देख लेना, समझ लेना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के सेवाओं के आयात निर्यात को क्या कहते हैं। तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अलग अलग देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। WTO की स्थापना सन 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब एक ही क्षेत्र के निवासी वस्तुओं का विनिमय करते हैं तो उसको कौन सा व्यापार कहते हैं। तो उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। जब एक ही क्षेत्र के लोग जो होते हैं वो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हों तो उसको स्थानीय व्यापार कहा जाता है, उसको लोकल व्यापार भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो देशों के बीच वस्तुओं का विनिमय क्या कहलाता है। तो दो देशों के बीच वस्तुओं का जो विनिमय है उसको द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के बीच वस्तुओं का विनिमय कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक देश द्वारा दूसरे देश की वस्तुओं को भेजना क्या कहलाता है। उसको निर्यात कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश को वस्तुएं भेजता है तो उसको निर्यात कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में है। अगला प्रश्न देखिए, हुगली नदी पर बना कोलकाता पतन किस प्रकार का पतन है। तो हुगली नदी पर बना कोलकाता पतन है वो आंतरिक पतन का उदाहरण है। कैसा पतन है, वो आंतरिक पतन है। अगला प्रश्न देखिए, जिन पतनों पर तेल का आयात निर्यात और परिष्करण होता है उसको क्या बोलते हैं। उनको तेल पतन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों, तेल पतन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क देशों का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो काठमांडू में किसका मुख्यालय है बच्चों, सार्क देशों का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखिए, व्यापार के 2 प्रकार बताएं।
तो व्यापार दो प्रकार का, घरेलू व्यापार जिसको देशी व्यापार बोलते हैं, दूसरा विदेशी व्यापार जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन जो संघ है उसका मुख्यालय ब्रुसेल में है। कहाँ है? ब्रुसेल में यूरोपियन संघ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किस प्रादेशिक व्यापार समूह का सदस्य है? तो भारत जो है वो साफ्टा का सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, उस देश का नाम लिखे जहां व्यापारिक रूप से हर किसान सहकारी संस्था का सदस्य है। तो वह डेनमार्क है। डेनमार्क में हर एक जो व्यक्ति है, वो हर एक जो नागरिक है, हर एक जो किसान है, वो सहकारी संस्था का सदस्य है डेनमार्क में। अगला प्रश्न देखिए, आसियान का गठन कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का जो गठन हुआ था वो 1967 में हुआ था और उसका मुख्यालय जकार्ता में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नोट कर लेना भाई। आसियान का गठन कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो गठन हुआ था 1967 में और मुख्यालय जकार्ता में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कब यूरोपियन संघ में के नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया यूरोपियन संघ 1992 में। अगला प्रश्न है, ओपेक का गठन कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का जो गठन है उसका 1949 में हुआ था गठन और उसका मुख्यालय वियना में है। ये ओपेक जो है ये ऑयल पेट्रोलियम देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि नहीं दो प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम बताएं। तो आपने कोई भी दो व्यापारिक समूह के नाम बता देने हैं, ये आसान है। ये दो, आसियान बता देना और साफ्टा बता देना। आसियान और साफ्टा। एक ओपेक भी बता सकते हो, एक ओपेक, साफ्टा, आसियान, ऐसे आप कोई भी दो प्रादेशिक जो व्यापारिक समूह के नाम दे देना, बता देना, ये इम्पोर्टेंट है। हमने ये जो हमारी पुस्तक थी मानव भूगोल की पुस्तक, ज्योग्राफी की 12वीं कक्षा की पहली जो पुस्तक थी हमारी, वो हमने पूरी कर ली इस पाठ के साथ साथ। यदि आपने ये वीडियो या हमारी जो सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और अपना जो चैनल है लेक्चरर मुकेश राज, इसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।